गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो OH समूह उपस्थित हों तो उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लाइकॉल या फिर डाईऑल कहा जाता है। हाइड्रोक्सिल समूहों की स्थिति के आधार पर हम इन्हें 1,2 या फिर अल्फा ग्लाइकॉल, 1,3 या बीटा ग्लाइकॉल, या हम 1,4 पोजीशन जो होती है उसको गामा ग्लाइकॉल कहते हैं। जिन अणुओं में दोनों OH समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो बच्चों वो अस्थायी होते हैं और तुरंत ही जल के अणु को निकाल देते हैं और वह कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। आप ये देखिए, एक पे 2 OH ग्रुप थे और इसमें से तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और हमें कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर देखने को मिला। यदि बच्चों इनका नामकरण पद्धति पर हम ध्यान दें तो इस पद्धति में जो फर्स्ट हमारी दो जो है हम यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट है हमारी सामान्य पद्धति है। तो इसमें जो अल्फा ग्लाइकोल का जो नामकरण है उसके एल्कीन के आधार पर करते हैं। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल, ये हो गया प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये हो गया ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल। इसी तरह से बच्चों नीचे आपके दिया हुआ है ट्राईमेथिलीन ग्लाइकॉल, टेट्रा मेथिलीन ग्लाइकॉल। अब यदि हम IUPAC की बात करें तो IUPAC पद्धति में आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और उसके बाद में उसमें नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं? जहाँ से कि क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उसको सबसे कम नंबर मिले। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पर आप ये देखिए, इथेन 1,2 डाईऑल, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये हो गया आपका प्रोपेन 1,2 डाईऑल। इसी तरह से 1, ये हो गया 2 और ये 3 हो गया आपका, हो गया ये प्रोपेन 1,3 डाईऑल, यानी 1,3 पोजीशन पे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पिनेकॉल को देखिए आप, ये हो गया आपकी लंबी श्रृंखला 1, 2, 3 एंड 4। तो आप इसमें देखिए कि क्या हो गया, ये 2,3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल, और 2,3 डाईऑल पर ही यहाँ पर OH ग्रुप उपस्थित है। अब बच्चों यदि इनके प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट जो मेथड है वो है इनका एल्केन से। एल्कीनों का यदि हम हाइड्रोक्सिलीकरण करें, और हाइड्रोक्सिलीकरण किसकी प्रेजेंस में करें? KMnO4 में या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में यदि हम करें तो हमें सिस डाईऑल मिलते हैं। बच्चों यहाँ मैंने बोला है सिस डाईऑल, और सिस डाईऑल हमें क्यों मिलते हैं? आप यहाँ रिएक्शन में देखिए कि यहाँ पर CH2 ग्रुप है, ये पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना और यहाँ से क्लीवेज हुआ और आप यहाँ पर आपको सिस डाईऑल मिल रहा है। इसी तरह से KMnO4 की भी मैकेनिज्म जैसे कि हमारे ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की, इसी तरह से हमारे पोटेशियम परमैंगनेट की होती है। इसी तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा और हमें सिस डाईऑल मिलेगा। यदि हमें ट्रांस डाईऑल चाहिए तो इसके लिए क्या होगा कि यदि हम जलीय फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन की हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें डाईऑल, ट्रांस डाईऑल मिलता है। या हम ये भी कर सकते हैं कि यदि विभिन्न अभिकर्मों के साथ एल्कीन की हाइड्रोक्सिलीकरण प्रक्रिया करने पर सिस व ट्रांस डाईऑल का मिश्रण भी हमें प्राप्त हो जाता है। सेकंड जो इसकी प्रिपरेशन है वो है एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन से। यदि एथिलीन को हाइपोक्लोरस अम्ल में प्रवाहित करके एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन प्राप्त होता है, और जो कि जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट से जल अपघटन करवाने पर एथिलीन ग्लाइकॉल देता है। अब देखिए थर्ड हमारी प्रिपरेशन है एथिलीन डाईब्रोमाइड से। एथिलीन डाईब्रोमाइड को जब जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ उबाला जाता है तो एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। फ्रॉम इथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए एथिलीन और वायु के मिश्रण को उच्च ताप तथा 200 से 400 डिग्री ताप पर सिल्वर उत्प्रेरक में से प्रवाहित किया जाता है।
तो एथिलीन ऑक्साइड का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जल अपघटन कराने पर हमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलता है। बच्चों, यहाँ से जो एथिलीन ग्लाइकोल बनाया जाता है वो इंडस्ट्रियल के अंदर बनाया जाता है, या हम कहेंगे ये इसकी औद्योगिक विधि है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर यदि कोई विधि काम में ली जाती है तो ये वाली विधि है। यदि हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्लाइकोल एक रंगहीन विस्कासी व मीठा द्रव है और इसका क्वथना 197 डिग्री होता है और ये जल में तो विलय है, मगर यदि हम ईथर के अंदर देखें तो ये इनसॉल्युबल है और जनरली इसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह इसको काम में लिया जाता है। यदि हम इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करें या रासायनिक गुणों की बात करें, चूँकि इसके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो दोनों जनरली हमने जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े थे, प्राइमरी अल्कोहल, उन्हीं की तरह से ये अभिक्रियाएं देता है। अब फर्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद सोडियम। ग्लाइकोल को 50 डिग्री पर सोडियम के साथ मोनोसोडियम लवण तथा 160 डिग्री पर डाइसोडियम लवण में वो परिवर्तित हो जाता है। मोनोसोडियम लवण को क्या कहेंगे हम? मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट, और जो डाइसोडियम सॉल्ट बना है उसे कहेंगे डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक, अब सेकंड रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अभिक्रिया। ग्लाइकोल को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन तथा 200 डिग्री पर एथिलीन डाइक्लोराइड का निर्माण होता है। यानी कि यदि हम इसको गर्म करें HCl के साथ 160 डिग्री पर तो हमें क्या मिलेगा? पहले एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, यह है आपका एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, जो वापस से गर्म करने पर हमें एथिलीन डाइक्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। अब बच्चों रिएक्शन आती है फास्फोरस के साथ। ग्लाइकोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करके एथिलीन डाइक्लोराइड का निर्माण करता है। सिंपल रिएक्शन है, PCl5 से रिएक्शन होगा, पहले एक OH रिप्लेस हुआ फिर दूसरा OH होगा। अब हमें यहाँ पर डाइक्लोरोइथेन मिला है। इसी तरह से PCl3 लेंगे तो भी वही एक क्लोराइड, पहले एक OH रिप्लेस हुआ फिर दूसरा हुआ और हमें यहाँ पर भी डाइक्लोरोइथेन मिला। यदि हम ग्लाइकोल की PBr से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें 1,2 डाइब्रोमो एल्केन एथेन मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए Pi3 से रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिल रहा है? इथाइलिन आयोडाइड मिल रहा है, जो कि आयोडीन लिबरेट करके एथीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों यदि हम एस्टरिफिकेशन की बात करें तो ग्लाइकोल कार्बनिक अम्लों और इनके व्युत्पन्नों अथवा कार्बनिक ऑक्सीजन अम्लों के साथ क्रिया करके मोनो या डाइएस्टर्स बनाते हैं। पहला हम एस्टरिफिकेशन में देखते हैं, ग्लाइकोल का हम एसिटिक एसिड से यदि हम H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ग्लिसरॉल डाइएसिटेट मिलता है। इसी तरह से यदि हम या तो हमने एसिटिक एसिड यूज़ किया, यहाँ हम एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें ग्लाइकोल डाइएसिटेट मिलता है। अब यदि हम नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रिक एसिड में हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ इसको गर्म करते हैं तो हमें ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ से निकल जाते हैं और हमें ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट मिलता है। और यदि ग्लाइकोल को हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ गर्म करें तो हमें एक पॉलीमर मिलता है जिसे हम पॉलिएस्टर कहते हैं। फिफ्थ है आपकी रिएक्शन एल्डिहाइड व कीटोन के संघनन, यानी कि ग्लाइकोल की यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि उनका संघनन कराएं या कंडेंसेशन कराएं तो हमें साइक्लिक कंपाउंड मिलते हैं। और वो साइक्लिक कैसे? जैसे हम आप यहाँ पर देखिए हमने यहाँ ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाई है एल्डिहाइड से तो हमें एसिटेल मिल रहा है, या हमने कीटोन से करवाई है तो हमें यहाँ पर कीटेल मिल रहा है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन की। ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं और यह प्रयुक्त ऑक्सीकारक पदार्थ एवं क्रिया शर्तों पर निर्भर करता है। यानी कि जो हम ऑक्सीकारक ले रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा बनेगा।
1,2 ग्लाइकोल में कार्बन कार्बन बंध के विदलन द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण होता है। यानी कि बच्चों अब यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड में भी वो भी बंध भी टूटेगा और उससे हमें नए उत्पाद देखने को मिलेंगे। पहले ही अभिक्रिया है आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें कार्बन कार्बन बंध का विदलन नहीं होता, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटेगा इस ऑक्सीडेशन में। यानी कि ग्लाइकोल को ऑक्सीकरण सामान्य ऑक्सीकारक पदार्थों यानी कि तनु HNO3 और KMnO4 का क्षारीय विलयन के साथ कराने पर हमें विभिन्न उत्पाद देखने को मिलते हैं। अब आप नीचे रिएक्शन देखिए बच्चों, हमने ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करवाया तो सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट हमको क्या मिला, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, जिसका फर्दर यहाँ ऑक्सीडेशन कराने पर हमें क्या मिला, ग्लाइऑक्सेल मिला। अब यदि हम इसका ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ग्लाइकोलिक अम्ल हमें मिलता है, जो दोबारा ऑक्सीडेशन कराने पर ग्लाइऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका यदि हम वापस से ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। और यहाँ पर ये देखिए बच्चों कि यहाँ जो हमने एक और आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है कि ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन कराया तो हमें ग्लाइऑक्जेल मिला, जो कि हमें वापस ऑक्सीडेशन करने पर ऑक्जेलिक एसिड देता है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन की, जिसमें कि कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है। बच्चों इसमें दो प्रोसेस हैं। पहला है ऑक्सीडेशन विद लेड टेट्राएसीटेट। जब ग्लाइकोल का लेड टेट्राएसीटेट के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बन कार्बन बंध का विदलन हो जाता है और इस विदलन को ग्लाइकोल विदलन कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों देखिए, ग्लाइकोल के साथ हमने हीट किया इसको तो हमें एथिलीन ऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। बच्चों यहाँ पर ये जो एरो बना है वो गलत बना है, ये एरो इस तरह से है, इस कार्बन पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये इस कार्बन पर आ रहा है और यहाँ से ये OH ग्रुप निकल रहा है। इसी तरह से आप नीचे देखिए, ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट H2SO4 तो हमें 1,4 डाइऑक्सेन साइक्लिक ईथर मिलता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर कंबाइंड होकर क्या करते हैं, डाइल्यूट हमें साइक्लिक ईथर बनाते हैं। अब व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड डाइइथिलीन ग्लाइकोल इज ऑब्टेन, यानी कि यदि हम इसको गर्म करें तो दो मॉलिक्यूल के साथ हमें क्या मिला, डाइइथिलीन ग्लाइकोल देखने को मिलेगा। अब बच्चों लास्ट हमारा आता है पिनेकॉल और पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अम्ल की उपस्थिति में विस्निल डाइऑल या 1,2 ग्लाइकॉल का एल्डिहाइड तथा कीटोन में पुनर्विन्यास, इसे हम कहते हैं पिनेकॉल टू पिनेकोलोन पुनर्विन्यास कहलाता है। पिनेकॉल का पिनेकोलोन में अम्ल उत्प्रेरक रूपांतर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आप यहाँ देखिए, सिंपल एसिड लिया है हमने और उसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल से 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनॉन हमको देखने को मिल रहा है। अब बच्चों इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इस अभिक्रिया में प्रथम पद में एक प्रोटॉन एक हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़कर प्रोटोनीकृत होकर डाइऑल बनाता है। तत्पश्चात यहाँ से एक जल का अणु निष्कासित होता है और एक कार्बोनियम आयन बनता है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आप समझिए, ये आपका प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कहाँ गया, इसके पास, ये प्रोटोनेट हो गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पर आप ये देखिए कि ये आपका एक कार्ब कैटायन बना। यहाँ पर बच्चों रीअरेंजमेंट हो रहा है और ये कौन सा रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये हो रहा है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्ट से क्या हुआ, यहाँ का जो मिथाइल ग्रुप था यहाँ शिफ्ट होकर आ गया और यहाँ दूसरा कार्ब कैटायन बना और यहाँ से एक प्रोटॉन निकलने पर हमें कीटोन मिला। अब असममित प्रतिस्थापित डाइऑल के
कार्बोनियम आयन उस कार्बन परमाणु पर बनता है जो इसके स्थायित्व को बढ़ाता है, यानी कि कार्बकैटायन वही बनेगा जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम डाईमेथिल डाईफेनिल ग्लाइकोल में कार्बोनियम आयन का अनुनादित स्थायित्व के कारण मेथिल समूह युक्त कार्बन परमाणु के स्थान पर यदि हम फेनिल समूह युक्त कार्बन को परमाणु को ले तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब बच्चों यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ये प्रोटॉन आया है, ये प्रोटोनेट हो रहा है इस वाली जगह, यहाँ से आपका H2O निकल गया वाटर, और ये आपका 1-2 शिफ्ट हो रहा है। अब आपका यहाँ से मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो रहा है। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो आपका बना है, ये जो कार्बकैटायन बना है ये स्टेबल होगा, और यहाँ पर आपका प्रोटॉन निकलने के बाद आपको पिनेकोलोन मिल जाता है। अब बच्चों बात आती है अर्ध पिनेकोलोन पुनर्विन्यास, यानी कि बीटा अमीनो अल्कोहल का यदि हम नाइट्रस अम्ल द्वारा बीटा आइडो अल्कोहलों का, जिसको हम आइडोहाइड्रीन भी कहते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड द्वारा तथा बीटा ब्रोमो अल्कोहलों का सिल्वर ऑक्साइड द्वारा पिनेकोलोन में पुनर्विन्यास अर्ध पिनेकोलोन पुनर्विन्यास कहलाता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमने ये अमीनो ग्रुप ले लिया, मतलब एक OH की जगह NH2 आ गया, यहाँ Br आ गया, और यहाँ हमने I की बात करी, जो मैंने आपको थियोरेटिकल पोर्शन में समझाया वो ये चीज़ हो गई। अब फर्स्ट हमने कब बोला था HNO2 के साथ रिएक्शन, Ag2O के साथ और HGO के साथ रिएक्शन करा रहे, पर इन तीनों के साथ में हमें जो इंटरमीडिएट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। उसके बाद में वही हमें 1-2 शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और हमें यहाँ पे पिनेकोलोन मिलता है। तो बच्चों यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि पिनेकोलोन नेम रिएक्शन है, और अक्सर करके नेम रिएक्शन पूछ ली जाती है। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि आपको एक रिएक्शन दे दी गई है, आपको रिएजेंट दे दिया, फिर A क्या है बना, B क्या बना, C क्या बना। तो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमने अर्ध पिनेकोलोन वाली बात करी है, तो यहाँ NH2OR और इसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा डाईहाइड्रिल अल्कोहल समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम अगला टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।